एक तीन चार पाँच नौ 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 एक। मीटर। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। तो कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाई बॉल व्हेन इट कम्स ऑन द ग्राउंड, टाइम टेकन बाई बॉल व्हेन इट फॉल्स थ्रू last 35 meter height of the building, and third question है कि speed with which ball comes on the ground. The speed with which ball comes on the ground. पहला का आंसर किसी का आया? फर्स्ट का आंसर 4 सेकेंड।
फर्स्ट का आंसर 4 सेकेंड। तो फॉर्मूला जो बताए थे वही फॉर्मूला इसमें यूज करना है। अगर फॉर्मूला मान लो याद नहीं है तो जो इक्वेशन यूज करते हैं उस इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो आगे आंसर क्या है? 70। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 सेकेंड और सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना सेकेंड? तो यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा। सबको याद होगा कि हम एक फॉर्मूला डिराइव किए थे। फॉर्मूला क्या था? टाइम का फॉर्मूला था, क्या था? रूट अंडर 2h/g। रूट अंडर 2h/g। ये फॉर्मूला किस केस के लिए सही था? एक बार ध्यान से देखते हैं। ये फॉर्मूला उसके लिए था कि जब किसी चीज को रेस्ट से गिराते हैं, जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, कोई वेलोसिटी उसके पास होना नहीं चाहिए। यहाँ से इसको रिलीज किया, मतलब उस समय इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। और रेस्ट से अगर कोई चीज गिरता है, h डिस्टेंस नीचे आता है, तो उसको गिरने में कितना समय लगेगा? तो रूट अंडर 2h/g। तो ये फॉर्मूला है वैलिड ओनली फॉर पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई किसी पार्टिकल को रेस्ट से चलना है, h डिस्टेंस नीचे गिरना है, तो स्पीड उसको गिरने में समय लगेगा रूट अंडर 2h/g। लेकिन अगर मान लो कि पार्टिकल यहाँ से कुछ नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका है,
तो उस समय तो इसके पास कुछ स्पीड आ चुका है, तो फिर यहाँ से आगे का डिस्टेंस निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके पास स्पीड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि बॉल क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट से हम निकाल सकते हैं कि समय, रेस्ट से गिरने का समय पता है, तो रेस्ट से इसको ग्राउंड पे गिरने में कितना समय लगा ये निकाल सकते हैं, टाइम कितना लगा। पहला क्वेश्चन है, तो टाइम टेकन, और यहाँ पर पहले किस तरह से है, रेस्ट में है, तो रेस्ट से किसी को गिरने में समय लगता है t बराबर √2h h/g, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 80 मीटर, तो 2 × 80 मीटर बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इतना सेकेंड, क्योंकि यार √16 कितना हो गया, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि बॉल को, देखो क्या था क्वेश्चन पहला, कि बॉल को जब ड्रॉप किए हैं यहाँ से 80 मीटर टॉल बिल्डिंग से, तो ग्राउंड पे आने में समय कितना लगा। तो बॉल यहाँ पर क्या है, किस कंडीशन में है, बॉल है रेस्ट में, बॉल है रेस्ट में, तो रेस्ट से हमको पता है कि रेस्ट से कोई चीज़ गिर रहा है तो h डिस्टेंस गिरने का समय पता है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि बॉल को अंतिम 35 मीटर बिल्डिंग का गिरने में कितना समय लगेगा। ये लास्ट 35 मीटर ये डिस्टेंस गिरने में समय, ये 35 मीटर गिरने का समय पूछा जा रहा है, ये वाला, इतना डिस्टेंस गिरने में क्या समय लगा। तो अब देखो बॉल तो यहाँ से रेस्ट में था, और जैसे से नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ स्पीड हो गया। अब बॉल जब यहाँ पहुँचा है तो यहाँ से कितना हाइट बचा है, 35 मीटर, 35 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि लास्ट का 35 मीटर गिरने का समय, तो क्या बॉल यहाँ पे रेस्ट में है, नहीं है, तो रेस्ट में नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला यूज तभी कर सकते हैं जब कोई रेस्ट से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग यूज कर लिए दूसरा क्वेश्चन के लिए, जो कि यूज नहीं किया जा सकता। समझे कि नहीं समझे। अब देखो तो ये फॉर्मूला यहाँ से नहीं यूज कर सकते, लेकिन यहाँ से तो कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। रेस्ट में था यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो वहाँ से ये डिस्टेंस गिरने का समय निकाल सकते हैं। ये 35 मीटर है, तो ये कितना मीटर बचा, 80 में से 35 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 45 मीटर। अब 45 मीटर गिरना शुरू किया है कैसे, रेस्ट के साथ, रेस्ट से कोई 45 मीटर गिरेगा तो उसका समय निकाल सकते हैं। टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, √2h/g, यानी कि 9 का रूट 3 सेकेंड। तो देख लो पूरा गिरने में कितना समय लगा, 4 सेकेंड, और ऊपर से यहाँ तक गिरने में कितना समय लग चुका है, 3 सेकेंड। तो बाकी जो बचा अंतिम 35 मीटर गिरने में समय कितना लगेगा, 1 सेकेंड। तो ऐसे बनाना है, इस तरह का सवाल जो रहेगा ऐसे बनाना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू लास्ट 45 मीटर, टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू लास्ट 35 मीटर ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू, तो 4 सेकेंड में से 3 सेकेंड को माइनस करो, 4 - 3 यानी कि 1 सेकेंड। 2-3 सवाल भी दिए थे असाइनमेंट में, मिला भी होगा। तो अब अगर मान लो कि आंसर नहीं सही से आया है तो ये इस तरह से आंसर लाएंगे। जो 2-3 सवाल था असाइनमेंट का कि बिल्डिंग का 7/16वां हिस्सा अंतिम 7/16 हाइट गिरने में कितना समय है, सेकेंड बन गया ना। कोई डाउट किसी को, बोलो भाई, किसी कोई कंफ्यूजन। तो √2h/g फॉर्मूला समझ में आ गया। कब यूज करना है, जब कोई चीज रेस्ट से रिलीज, रेस्ट से गिरना शुरू करता है। कोई चीज रेस्ट से गिरेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे √2h/g। 1-2 लोगों को छोड़ के मैक्सिमम लोग गलती कर बैठे थे, सीधे क्या किए थे, h का वैल्यू इसमें पुट किए थे 35 मीटर। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो किस स्पीड के साथ पहुंचेगा, किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, यानी क्या निकालना है, भी निकालना है, भी निकालना है। यू कितना है, रेस्ट में है मतलब यू 0 है,
और नीचे आएगा तो हमको निकालना है स्पीड, यानी भी निकालना है, और यहाँ से नीचे आने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो क्या क्या है पता। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो क्या क्या पता है। बॉल को रिलीज किया गया है टॉप से, तो यू कितना है 0। ग्राउंड पे नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला 80 मीटर। एक्सेलेरेशन तो पता रहता ही है, कितना है 10। सब डायरेक्शन के साथ देखेंगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। क्या कैलकुलेट करना है भी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो वी स्क्वायर निकालना है, यू स्क्वायर कितना है 0 प्लस 2, इसको मान लो प्लस तो इसको भी क्या मानेंगे प्लस। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 10, एस का वैल्यू 80, यानी कि वी स्क्वायर आ गया 1600। तो बी बराबर कितना, भी बराबर 1600 का रूट, ये 1600 ना हुआ, तो भी बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। चलो कोई दिक्कत इसमें किसी को अब, तो ऐसा सवाल बन जाएगा। असाइनमेंट में जितना भी सवाल दिए थे सबसे बना, कौन कौन नहीं बना जी 49, 38, 38, 38, 38 नहीं बना, 49, 42, 42, 41, चलो कोई बात नहीं, 81, 51, 51 ठीक है। 51 की कोई बनाया है, किसी से बना है 51, 47, 47, अब तो 47, अच्छा चलो ठीक है। 51 बन गया है, 51 और कोई बनाया है। अटेम्प्ट कितने लोग सब कर लिए दम लास्ट 56 तक 50। सर 15 बोले थे सब लोग, बैग गिरवी रखने वाला आदमी सब बना के लाए हो जी, बनाए हो सब ना तुम, एक आदमी बनाया है, चलो बहुत अच्छा। तुम लाए जी, तुम्हारा भी बैग गिरवी रखा है, बनाए हो, तुम बनाए हो, चलो ठीक है। चलो तो सब बनाया है तब बहुत अच्छा बात है। अब आज 2-3 सवाल और बनाते हैं, पहले उसका 2-3 फॉर्मूला बच गया था। कितना फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में 4 फॉर्मूला बताए थे, तो 4 फॉर्मूला और बता देते हैं, 5 बता दी, 3 और बताते हैं, कम से कम 2-3 फॉर्मूला और। ये हो गया ना, सबको नोट कर लिया ना। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, और जिससे ये सब सवाल बन जाएगा वो असाइनमेंट के क्वेश्चन में फिर आगे बनाता रहेगा जो जो सवाल नहीं बना है। जैसे कुछ क्वेश्चन लोगों से नहीं बनता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 55, 51, 50, 42,
और 49 ये सब क्वेश्चन, 41 ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है। बीच में आएंगे सवाल को, लेकिन जैसे ही सवाल इधर बन जाए, आंसर सब आ गया सही सही, तो बाकी सब सवाल पे टाइम यूटिलाइज करना है। अब देखो एकदम वैसा ही सवाल दे रहे हैं जिससे पिछला क्वेश्चन नहीं बना था, इस बार सबसे बन जाएगा। बॉल को ड्रॉप किया गया है रेस्ट से, ठीक है। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 245 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट टाइम टेकन, टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू लास्ट 195 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसका था अंडर रूट, कोई नहीं आएगा, सब सही सिंपल आंसर आएगा। ठीक से कैलकुलेशन करो। रूट 490/10 तो 7 सेकंड ना, तो ठीक है। फिर गलती कर दिया वही तुम, रूट अंडर 2h/g नहीं लेना है सेकंड के लिए। हम्म, पहला तो कितना आया, अंडर रूट 10 किससे आ गया, कितना हाइट है 245, तो हाइट 245 है ना, तो अंतिम लास्ट 195, लास्ट 195 तो अंतिम का 195 गिरने का समय, तो यहाँ पे रेस्ट में नहीं ना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पहला क्वेश्चन के लिए, नहीं कर सकते हैं। तो इस बार पहला क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ध्यान से देखना है कि यूज कर सकते हैं कि नहीं।
नहीं तो वैसे हम तो बताए, पिछला क्वेश्चन क्या था कि अंतिम इतना मीटर गिरने में, तो देखो कोई फॉर्मूला तुम √2h/g जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वो फॉर्मूला तभी तक यूज कर सकते हैं जब कोई चीज़ का शुरुआत कहाँ से हुआ है, रेस्ट से, जीरो से। जहाँ से उसको छोड़ा गया वहाँ से तुमको टाइम निकालना है, तो वो टाइम हाइट यूज कर सकते हो। लेकिन बीच रास्ता में टाइम निकालने के लिए हाइट का यूज नहीं करना है, वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जहाँ से गिराया गया है वहाँ से हाइट लेकर के बना सकते हो। सवाल को पहले समझो। क्या बोला गया, टाइम टेकन इन फॉलिंग लास्ट 195। टोटल हाइट 245 है, अंतिम 195 का गिरने में समय निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो सब जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन अंतिम शुरुआत से ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो शुरुआत का कितना हाइट बचा, 50। ठीक है, 7 - √10 आ रहा है सबका आंसर। फॉर्मूला वाला सवाल है, पिछले क्लास का फॉर्मूला जो था। √2h/g। तो रेस्ट से गिर रहा है, एच हाइट गिरने में कितना समय लगा, फॉर्मूला यूज करेंगे √2h/g। या इससे भी तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बना सकते हैं। ये 7 सेकंड ठीक है। और लास्ट 195, तो शुरू का कितना बचा, 50। यहाँ से ना 50 बचा, लास्ट 195, तो ऊपर से 50 ना बचेगा। हाँ, √10 ना केवल, √10। तो 7 - √10, 7 - √10 सेकेंड। √10 सेकेंड आ गया ना, उसको 7 में से घटा देंगे। ठीक है, (2h/g) का 10 ना। अच्छा, इसको माइनस किए, लगभग में आंसर आया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पहले तो हम निकाल सकते हैं कि बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा। इस टाइम को हम मान लो बोल देते हैं T1, तो T1 का वैल्यू निकल जाएगा ना, क्योंकि बॉल यहाँ पर रेस्ट में है। टाइम निकालने के लिए हमको लेना है कहाँ से हाइट, जब जहाँ रेस्ट में था, जब से गिराया गया था वहीं से ना है हाइट।
तो यहाँ से हाइट पूरा ग्राउंड तक आने का समय, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, √2h, h का वैल्यू 245, √2h बाई जी दिया गया 49 का रूट कितना 7 सेकेंड, यानी कि बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक आने में समय लग गया 7 सेकेंड। और अब निकालना है डिस्टेंस, टाइम कितना का, लास्ट 195 मीटर हाइट गिरने का समय निकालना है, ये समय निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं समय, शुरू से ये कितना हाइट बचेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला केवल कहाँ के लिए है, जब रेस्ट से कोई गिरा वहाँ से हाइट लेना है। तो रेस्ट से जहाँ गिरा था वहाँ से ये कितना हाइट हो जाएगा, तो 245 माइनस 195 कितना हो गया 50 मीटर, और 50 मीटर गिरने में मान लो समय लग गया T2, तो T2 का वैल्यू निकाल लेंगे, T2 बराबर √2h बाई जी, ये हो गया कितना रूट 10 सेकेंड। तो लास्ट 195 गिरने का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, तो इसका टाइम हो जाएगा T1 माइनस T2, यानी कि 7 माइनस √10 सेकेंड, ये आंसर आ गया, ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन था स्पीड निकालने का। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, b² बराबर u² प्लस 2as, ये फॉर्मूला है, b² बराबर u² प्लस 2as। देखो यहाँ पर u कितना है 0, u का वैल्यू 0 प्लस 2, a का वैल्यू कितना है, नीचे की तरफ को प्लस मान रहे हैं तो 10, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ग्राउंड पे निकालना है ना, तो ग्राउंड पे स्पीड निकालना है, ग्राउंड पे बॉल पहुंचेगा तो किस स्पीड के साथ पहुंचेगा, तो ग्राउंड पे नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना पुट करेंगे 245, तो v² बराबर कितना हो गया 4900, यानी कि v बराबर 70 मीटर पर सेकेंड। सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। एक दो फॉर्मूला और देखते हैं, v², किसी ऑब्जेक्ट को, अभी तक कितना फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, सबको याद कराते हैं एक बार। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला u/g, टाइम ऑफ डिसेंट u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, टाइम ऑफ फॉल h हाइट रेस्ट से गिरता है तो √2h/g, मैक्सिमम हाइट रेज्ड का फॉर्मूला u²/2g, ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना होगा, hmax इक्वल्स टू u²/2g। चलो अब एक दो फॉर्मूला और देखते हैं। जैसे मान लो कितना 4 हुआ था ना, फॉर्मूला 5 हुआ था। नेक्स्ट फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया जाए तो h डिस्टेंस नीचे आने पर उसका स्पीड कितना हो जाता है। ये फॉर्मूला, अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से नीचे गिराया जाए, h हाइट से ड्रॉप किया गया मतलब u का वैल्यू क्या है 0 है, तो h हाइट नीचे आने पर उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो क्या क्या हमारे पास गिवन है, u बराबर 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू g, डायरेक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू h, डायरेक्शन नीचे, और कैलकुलेट क्या करना है v निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, यहाँ पुट करो, v² इक्वल्स टू u² 0 प्लस 2, a का वैल्यू कितना g, s का वैल्यू कितना h, यानी कि v बराबर
2gh, रूट अंडर 2gh। इस फॉर्मूला को भी याद करेंगे कि वेलोसिटी h हाइट नीचे आने पर हो जाता है रूट अंडर 2gh। रूट अंडर 2gh। क्या समझ में आ गया? रूट अंडर 2gh। एक और फॉर्मूला का को याद करना है कि कोई चीज रेस्ट से अगर नीचे गिरता है तो उसका स्पीड हो जाता है रूट अंडर 2gh। अब बताओ, अगर कोई चीज मान लो कि रेस्ट से रिलीज किया गया, रेस्ट से रिलीज किया गया, तो अगर वो ऑब्जेक्ट 20 मीटर नीचे गिरेगा, 20 मीटर नीचे गिरने पर उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 20 मीटर गिरने पर स्पीड कितना हो जाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, तो 20 मीटर नीचे आने पर स्पीड हो जाएगा v बराबर रूट अंडर 2gh। तो 2 इंटू 20 तो रूट अंडर 400 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया, मतलब ड्रॉप किया गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 80 मीटर हाइट से गिरेगा तो उसका स्पीड यानी v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला यूज करेंगे रूट अंडर 2gh, यानी कि रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 80, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना इस फॉर्मूला में किसी को? देखो, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब किसी का वेलोसिटी शुरू में क्या है? 0 है। अगर वेलोसिटी रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ और चेंज हो जाएगा। सब एक देखते चलना है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि आगे क्वेश्चन वन मिलेगा ऐसा ही कुछ। एक फॉर्मूला आ गया रूट अंडर 2gh, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो h डिस्टेंस नीचे आने पर उसका स्पीड हो जाएगा रूट अंडर 2gh। हो गया? चलो अब एक सवाल बनाना है, एक दो सवाल फिर से। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, यहाँ से 100 मीटर टॉल बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया और ये इसको रिलीज किया गया, मतलब इनिशियली यहाँ क्या है? रेस्ट में। तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो स्पीड इसका कितना होगा? चलो v बराबर क्या होगा? बॉल को वहां से रिलीज किया गया बिल्डिंग के छत से, तो स्पीड कितना होगा? रूट अंडर 2gh। चलो अब देखो क्या होगा वैल्यू।
तो हो जाएगा √2, जी का वैल्यू कितना 10, एच का वैल्यू 100, तो आ गया 10√20 यानी कि 20√5, 20√5 मीटर पर सेकेंड, 20√5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा इसको गिरने में, ग्राउंड पे आने में समय कितना लगेगा, समय बताओ, टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे आने में। यहाँ से इसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g 2h/g, तो √20 सेकेंड, √20 सेकेंड। आपको बता सकता है कि लास्ट 50 मीटर गिरने में कितना समय लगेगा, लास्ट 50 मीटर गिरने का समय निकालो कि लास्ट 50 मीटर गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये समय है। यहाँ पे 50 पुट कर दें, कैसे लाए, एच का वैल्यू 50 कर दिए, फिर गलती हो रहा है। ये तुम फॉर्मूला यूज कैसे करोगे, ध्यान दो, √2h/g फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें h कहाँ से लेना है, स्टार्टिंग से ऊपर से, जहाँ पे रेस्ट में था। ये नहीं कि यहाँ से पूछे कि बताओ यहाँ से समय, तो ये वाला हाइट पुट कर दिए, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। हमको देखना है कि यहाँ से टाइम निकालने का फॉर्मूला है, तो यहाँ से तुम निकाल लिए पूरा गिरने में समय कितना लग गया, √20 सेकेंड, और तुमको पूछा गया यहाँ से, तो तुम पहले यहाँ से तक का निकाल लो, यहाँ का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से गिरने में समय कितना लगा, √2h, तो h का वैल्यू कितना 50, क्योंकि लास्ट 50, तो ऊपर से कितना बचा 50 बचा, तो √2h/g, ये कितना हो गया √10 सेकेंड। तो ये समय लगा यहाँ से यहाँ गिरने में √10 सेकेंड, और पूरा समय लगा था √20 सेकेंड, यानी कि ये वाला गिरने में समय कितना लगेगा, उसमें से पूरा में से इस टाइम को माइनस करेंगे, तो √20 माइनस √10 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा √20 माइनस √10 सेकेंड। चलो, तो फॉर्मूला सब काम चलाऊ हो गया है। अब जितना भी सवाल दिए थे 1D फ्री फॉल मोशन में, जैसे हम बोले थे शुरुआत का दिन में 3 सवाल, कि 3 सवाल सबको बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वेशन यूज करके बनाना है। आज फिर से हम उस सवाल को बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि बिना कोई इक्वेशन यूज किए सबको फॉर्मूला अप्लाई करके तुरंत बनाना है, और अगर फॉर्मूला भूल रहे हो, नहीं बना सकते हो, तो फिर इक्वेशन लिख के भी बना सकते हैं। जैसे देखो, एक सवाल हम दे रहे हैं सबको बनाने के लिए, अब देखो यहाँ पर मान लो कि कोई बिल्डिंग है जहां से किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया, ऊपर की ओर थ्रो किया गया, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड के साथ, 40 मीटर पर सेकेंड के साथ ये थ्रो किया गया, और बिल्डिंग की ऊंचाई है 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचाई है। ऐसा सवाल एकदम शुरुआत में ही दिए थे, और हम बोले थे कि बताओ कि बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, याद है, पहला सवाल यही दिए थे 1D फ्री फॉल मोशन का, कि बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या क्या पता किए थे, देखो बनाए के साथ हम पहले वो बता देते हैं, सबको याद भी होगा।
इसमें हम नोट किए थे कि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी यू नोट किए थे, कितना है 40, ऊपर की ओर को प्लस लिखेंगे, ठीक है, और एक्सेलेरेशन नीचे की ओर होता है तो क्या लिखेंगे -10। और जब यहाँ से बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगा, ऐसे जाएगा तो ऊपर, फिर रुकेगा, फिर वहां से ग्राउंड पे आएगा, तो पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे -100 लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो एस बराबर -100, और टी निकालने के लिए हम लोग यूज कर दिए कौन सा फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तो ये लिखे थे, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला से नहीं बना के अब डायरेक्ट इसको माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज कर करके। ये तो सीख चुके हैं, किसी को दिक्कत होगा फिर ट्राई करके पहले बना लेगा उसको। सबको याद है कि भूल गए, याद है? चलो तो अब देखो, हमको निकालना है, अगर हम पूछे कि बॉल को यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। यहाँ देखो मैक्सिमम हाइट, तो ये देखो ग्राउंड है, इनिशियल लेवल, तो इनिशियल लेवल जहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वहां से टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय जो लगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो मान लो इस टाइम को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहला समय यहाँ से ऊपर जाने का, तो क्या फॉर्मूला है, T1 बराबर U बाई जी, और U का वैल्यू है 40/10, यानी कि 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता कि मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय 4 सेकेंड। पहले तो बॉल 4 सेकेंड तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के रुकेगा, और फिर वहां से रेस्ट में आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, बॉल आ जाता है रेस्ट में, तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल चला जाएगा रेस्ट में, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया और बॉल आ गया रेस्ट में फॉर ए मोमेंट, जस्ट एक मोमेंट के लिए, एकदम समझ लो कि नेग्लिजिबल टाइम, जस्ट एक मोमेंट के लिए बॉल रेस्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉल जैसे से ऊपर जाएगा, स्पीड बढ़ घटते 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 मैक्सिमम हाइट पे हो जाएगा 0, और फिर वहाँ से इसको नीचे आना है। अब देखो कोई चीज़ रेस्ट से गिरता है, रेस्ट से गिरता है तो उसका हमको फॉर्मूला पता है कि रेस्ट से गिरने में कितना समय लगेगा, तो हमको चाहिए ये वाला हाइट, और हमको यहाँ से यहाँ तक का हाइट 100 मीटर पता है, ये हाइट है 100 मीटर। अब ये भी तो निकाल सकते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना होगा, एच मैक्स का क्या फॉर्मूला था, एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर बाई 2g, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। कोई दिक्कत, यू स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 40 का स्क्वायर हो गया 1600, और 2 गुना 10 हो गया 20, तो 1600/20 हो जाएगा 80 मीटर, यानी कि यहां से बॉल कितने ऊंचाई तक जाएगा, 80 मीटर ऊंचाई तक जाएगा, 80 मीटर, 80 मीटर एच मैक्स। और देखो ये बिल्डिंग की ऊंचाई है 100 मीटर, यहां से और 80 मीटर ऊंचा गया, मतलब कि ग्राउंड से हाइट कितना है 180 मीटर, और कोई चीज रेस्ट से गिरेगा 180 मीटर तो उसका समय T2 कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, T2 बराबर, कोई रेस्ट से गिरता है तो फॉर्मूला हमारे पास है √2h/g, तो कितना हो गया 2 × 180/10, यानी कि 6 सेकेंड। तो देखो अब क्लियर है सब कुछ कि यहां से बॉल को ऊपर जाने का कितना सेकेंड 4 सेकेंड, वहां से नीचे आने में कितना सेकेंड 6 सेकेंड, टोटल टाइम टेकन 4 + 6 सेकेंड 10 सेकेंड। कैलकुलेटर से एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर से बनाओगे तो आ जाएगा 10 सेकेंड। एस से भी बना के देख लो, सॉल्व करने पे 10 सेकेंड आ रहा होगा। तो ऐसे सवाल को अब तुम थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करना सीख गए, 4-5 फॉर्मूला समझ गए, तो ऐसे सवाल को भी डायरेक्ट बना सकते हो। पहले निकालेंगे क्या कि यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट कितना U/g 40/10, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड जाने में लगा, ऊपर जाने में इसको समय लग गया 4 सेकेंड, और यहाँ से कितने ऊंचाई तक जाएगा तो U²/2g 80 मीटर, तो यहाँ से इसको गिरना है ग्राउंड पे कितना 180 मीटर, 180 मीटर गिरने का समय √2h/g, यानी कि 6 सेकेंड, तो 4 सेकेंड ऊपर जाने में, 6 सेकेंड नीचे आने में, टोटल टाइम लग गया 10 सेकेंड। ये समझ में आया?
अब अगर इसमें हम और पूछते, हम पूछते कि बताओ कि बॉल को कितना समय लगा पूरे बिल्डिंग के हाइट को पास करने में, पूरे बिल्डिंग के हाइट को कवर करने में कितना समय लगा जब वो वापस गिर रहा था। पहले क्या होगा, बॉल को यहां से थ्रो किए छत से तो पहले ऊपर गया, फिर वापस छत पे लौट आया, और यहां से क्या होगा, फिर नीचे आएगा। अगर हम पूछे कि बॉल को जब यहां से थ्रो किए थे तो वापस छत पे रिटर्न होने में कितना समय लगेगा, तो 4 सेकंड ऊपर जाने में, तो 4 सेकंड नीचे आने में, तो छत पे वापस लौटने में कितना सेकंड, 8 सेकंड। यानी कि जब वो नीचे आ रहा होगा तो छत से वापस जमीन पे गिरने में कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। टोटल टाइम कितना है, 10 ना है, 10 में 8 सेकंड तो वही लग गया। 4 सेकंड ऊपर जाने में, फिर 4 सेकंड यहाँ आने में, 8 सेकंड चला गया, टोटल टाइम जमीन पे आने में 10 लगा। यानी कि छत से जमीन पे गिरने में समय कितना लगा, 10 सेकंड। तो ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। किसको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला यूज करना, किससे जो कोई दिक्कत लग रहा है। एक तो सवाल देते हैं जिसपे तुम इसी तरह से फॉर्मूला को यूज करो। ऐसा ही एक सवाल हम सबको देते हैं, इस बार इक्वेशन लिखे बिना डायरेक्ट कोशिश करना है कि छोटा छोटा फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर ला सके। चालीस, हो गया। चलो ऐसा इस तरह का ही सवाल देते हैं सब, इस बार सब क्लियर हो जाएगा। क्या, अच्छा नहीं हुआ है? वो हम लिखवाने के लिए नहीं बताए थे, हम समझाने के लिए किए थे। तुम लोग नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चीज़ तो हम थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। छोड़ दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कॉमेडी किया। कल से तो मौसम अच्छा हो ना गया जी, सबके पढ़ लायक है। ठंडा लग रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया। देखो क्या है ना कि खराब मौसम में तो ऐसे ही आदमी नहीं पढ़ना चाहता है, बंद कर दो उसको। एसी बंद करना चाहते हो बंद कर दो। उधर वाला भी। पंखा भी, गर्मी लग रहा है। अच्छा थोड़ा देर वेट कर लो, क्या स्थिति होती है। बढ़िया मौसम में तो आदमी को लगता है कि अब आराम करने का, अच्छा रिलैक्स करने का समय, उसमें पढ़ाई कम होता है। खराब मौसम में ही अच्छा पढ़ाई होता है, जब एकदम सब सब विपरीत परिस्थिति हो, गर्मी लग रहा है, चार लाइन भी कट गया है, वैसे में एकदम तुम पढ़ाई करो, उससे अच्छा पढ़ने का मौका फिर दोबारा नहीं है। और सब कुछ अच्छा सुविधा मिल गया तो उसमें पढ़ाई करने का क्या, उसमें रिलैक्स करो, आराम करो। अच्छे मौसम में रिलैक्स करो, आराम करो। तो उसमें किए थे पढ़ाई जब भयंकर गर्मी पड़ रही थी। कित- कितना बढ़िया आंसर, हम तो इसी चीज का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही आंसर आना चाहिए। चलो अब इस बार जो है सवाल दे रहे हैं सबको, उसी तरह से डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई लिखने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला यूज करके। मान लो कि किसी बॉल को बिल्डिंग के छत से प्रोजेक्ट किया गया,
30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ, ठीक है। और इसका ये हाइट है दिया हुआ 35 मीटर, 35 मीटर। तो मान लो कर देते हैं 80 मीटर, 80 मीटर। तो इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय बॉल व्हेन इट रीचेज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। पहला समय है फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल when it reaches at maximum height. Second, time taken by ball when it returns on the top of the building, top of the building. तीसरा, time taken by ball when it reaches on the ground. Time taken by ball in falling through height of the building. Height of the building while moving downwards. तो ये सवाल सब है, बनाना है। इसमें पहले तो बताना है कि बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय, मैक्सिमम हाइट से वापस बॉल को वापस छत पे लौटने में कितना समय, बॉल को ग्राउंड पे गिरने में कितना समय, और बॉल को बिल्डिंग के हाइट को मूव कवर करने में कितना समय लगेगा जब बॉल नीचे गिर रहा होगा। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड। लो 5 सवाल। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड दिया हुआ ये।
तो अब इस बार देखो क्या सबका आंसर तो आ गया, थोड़ा थोड़ा छूट रहा है कुछ कुछ लोगों का। सारे सवालों को हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, बॉल को बिल्डिंग के टॉप से थ्रो किया गया। बॉल को बिल्डिंग के टॉप से थ्रो किया गया तो टाइम टेकन व्हेन इट रीचेज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाने में समय कितना लगेगा, तो ये टाइम निकालना है। पहला क्वेश्चन यही है कि बिल्डिंग के टॉप से जब इसको थ्रो किया गया ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में समय, तो जानते हैं कि किसी लेवल से अगर हम थ्रो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाने में समय को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट का क्या फॉर्मूला है, ये टाइम ऑफ एसेंट था u बाई जी, तो 30/10 3 सेकेंड, सबका है ना जी, 30/10 3 सेकेंड, टाइम ऑफ एसेंट 3 सेकेंड। ठीक है, पहला सवाल। इसके बाद पूछा गया क्या कि बिल्डिंग के टॉप से वापस टॉप पे रिटर्न होने में कितना समय है। दूसरा सवाल है कि बॉल को जब हम बिल्डिंग के टॉप से थ्रो किए तो वापस बिल्डिंग के टॉप पे लौटने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना होता है 2u/g, यानी कि 6 सेकेंड। 2 × 30/10 6 सेकेंड, यही सवाल था ना। थर्ड क्या था, टाइम टेकन बाय बॉल व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। अब देखो एक और चीज निकालना पड़ेगा कि बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने, मैक्सिमम कितने हाइट तक बॉल के द्वारा जाया जाएगा। बॉल को यहाँ से थ्रो किए तो यहाँ से बॉल का एच मैक्स कितना होगा, एच मैक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, u²/2g, u²/2g, तो 30 का स्क्वायर 900/20, 900/20 कितना होगा 45 मीटर। 45 मीटर, बॉल 45 मीटर हाइट पे गया और अब उसको 45 मीटर से यहाँ से 45 मीटर पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में, यहाँ पर आ जाएगा बॉल रेस्ट में, और रेस्ट में आने के बाद फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ग्राउंड तक आने का समय क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, √2h/g, ये टाइम होगा, और h है पूरा हाइट। जब कोई रेस्ट से गिरता है तो h हाइट गिरने का समय, h हाइट से गिरने का समय √2h/g, तो √2h का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 80 + 45 125, तो h का वैल्यू आ गया है 125 मीटर। तो 2 × 125/10 यानी कि √25 यानी कि 5 सेकेंड। अब सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहा है, सब कुछ जो जो सवाल पूछा गया सबका आंसर मिल जाएगा। पहला सवाल यही था कि बिल्डिंग के टॉप से मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय कितना, u/g 3 सेकेंड। वापस छत पर रिटर्न होने का समय, टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g 6 सेकेंड। और फिर मान लो कि हमको निकालना है कि जब मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे गिरा तो कितना समय लगा 5 सेकेंड। यानी तीसरा सवाल था टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल व्हेन इट कम्स ऑन द ग्राउंड, तो टोटल टाइम कितना लगा, ऊपर जाने में 3 सेकेंड और वहां से ग्राउंड पे गिरने में 5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना लग गया 8 सेकेंड। तो पहला का आंसर कितना आ गया 3 सेकेंड, दूसरा का आंसर 6 सेकेंड, तीसरा का आंसर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड देख लो, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में 3 सेकेंड और फिर वहाँ से ग्राउंड तक गिरने में 5 सेकेंड, तो टोटल हो गया 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। इसके बाद फिर अगला सवाल है कि बॉल को बिल्डिंग के छत से नीचे गिरते समय आने में कितना समय लगेगा। जब नीचे गिर रहा था बॉल तो उस समय बिल्डिंग के छत से ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा। देखो बॉल यहाँ से ऊपर गया, वहाँ से वापस रिटर्न हुआ और फिर बिल्डिंग के छत से पे पहुँचा। जब बिल्डिंग के छत से वो नीचे आ रहा था तो वहाँ से आने में समय कितना लगा, तो उसके लिए सब कुछ पता है पहले से कि ऊपर जाने में समय 3 सेकेंड और 3 सेकेंड यहाँ आने में 6 सेकेंड लग चुका, और टोटल टाइम बॉल को ग्राउंड तक आने में लगा है 8 सेकेंड। तो
8 सेकेंड में 6 सेकेंड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 2 सेकेंड। पांचवा सवाल क्या था, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा, तो ये है 80 मीटर पहले से ऊंचाई बिल्डिंग का, और 45 और गया, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितना हो जाएगा ग्राउंड से, 80 मीटर प्लस 45 मीटर। किसी को कोई डाउट लग रहा है इसमें अभी भी? ऐसे तो सब मैक्सिमम लोगों का आंसर आ ही गया था। अब फॉर्मूला यूज करने में किसी को डाउट कुछ लग रहा है कहीं पे? फॉर्मूला तो यूज करेंगे ही, साथ में सारे फॉर्मूला के साथ साथ तुम शुरुआत में क्या करो कि इक्वेशन को भी यूज करने की कोशिश करो, इक्वेशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया। अब एक ऐसा सवाल देते हैं एकदम जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कोई फॉर्मूला वर्मूला की बात अब हम नहीं कर रहे हैं, सीधा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका यूज करना है। अभी बरसात का समय है, बहुत से घर के लोगों के छत पे देखते होंगे कि छत से पानी टपक रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो कि रेनी सीजन में किसी बिल्डिंग के टॉप से वाटर ड्रॉप गिरना शुरू करता है, तो वाटर ड्रॉप शुरू में कैसे गिरेगा, कोई रेस वेलोसिटी रहता है शुरुआत में, रेस से गिरेगा, छत से टपक रहा है तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या है, 0 है। और जैसे वाटर ड्रॉप नीचे आएगा उसका डिस्टेंस हम लोग निकालना सीखेंगे, कैलकुलेट करना सबको। चलो इसको हटा दें। सबका आंसर आया? किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बोलो जल्दी से। कोई कंफ्यूजन कहीं पे लग रहा है फॉर्मूला यूज करने में? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सबको, इस बार कोई फिगर ये सब नहीं बनाना है, सबको सोच के बनाना है केवल। मान लो कि एक बिल्डिंग के छत से वाटर ड्रॉप गिर रहा है, इमेजिन करो कि कोई ऐसा खतरनाक टाइप का बहुत बड़ा महल टाइप का पुराना महल है जिसमें कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो उसमें देखते हो कि एकदम रेगुलर इंटरवल पे बारिश की बूंदें गिरती है, होता है ना, कि एक बूंद गिरा, फिर उसका दूसरा, एक बूंद गिरा, 1 सेकेंड गिर के नीचे आया, तब तक दूसरा बूंद वहाँ से अपीयर हुआ, टपकना स्टार्ट हुआ। तो हर एक एक सेकंड पे एक एक बूंद गिरना स्टार्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम रूफ ऑफ ए बिल्डिंग एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, at a regular interval of time 1 second. Find distance traveled by distance traveled by first drop when second drop starts falling. दूसरा, first drop when fourth drop
स्टार्ट्स फॉलिंग। चलो 2 सवाल है, देखो बना करके। ध्यान से पढ़ेगा तो सीख जाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। क्या होगा आंसर? कौन पहले बता सकते जल्दी से जल्दी आंसर? इतना समय काफी था। कितना मीटर? 5 मीटर पहला का। अच्छा, दूसरा का? तो बहुत बढ़िया, 5 मीटर आंसर पहला का। ठीक है, दूसरा का? दूसरा का 0 कैसे होगा? कैलकुलेट करो। अब तो एक बार ड्रॉप गिर चुका है तो थोड़े वापस वो रुक जाएगा अचानक। पहला दूसरा बना सबसे। चलो तो एक और सवाल बना लो। चलो अब कोई आंसर बताओ सेकंड थर्ड का। तो सारे क्वेश्चन का अगर हम सही से फिगर बना के बनाएंगे तो क्वेश्चन एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा और एकदम आसान सवाल बन जाएगा। कितना? थर्ड का? सेकंड का? कितना है जी सेकंड का आंसर? कितना सेकंड का? 45। चलो सही आंसर थर्ड का।
तो क्वेश्चन है कि कोई बिल्डिंग का टॉप है जहां से वाटर ड्रॉप रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड से गिर रहा है। ये देखो छत है, पहला बूंद जो होगा मान लो कि यहाँ पे अभी गिरना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे अभी आया, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से जब गिरेगा तो 1 सेकेंड तक मान लो कि गिर के यहाँ पहुँचा, तो दूसरा ड्रॉप यहाँ पे गिरना स्टार्ट होगा। एक एक सेकेंड पे ड्रॉप गिर रहा है बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है। तो एक बूंद यहाँ से जब गिर गया तो वो 1 सेकेंड तक गिरेगा, तब जाकर दूसरा ड्रॉप यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 1 सेकेंड ये और आगे गिरेगा, तो 1 सेकेंड में ये यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाएगा और तीसरा ड्रॉप यहाँ गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद फिर क्या होगा, 1 सेकेंड तक ये फिर यहाँ से यहाँ गिरेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और चौथा ड्रॉप गिरना स्टार्ट होगा। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ना होगा। तो क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ड्रॉप, अभी सब एक ही ड्रॉप के द्वारा बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ड्रॉप व्हेन सेकेंड ड्रॉप स्टार्ट फॉलिंग, सेकेंड ड्रॉप यहाँ पे अभी गिरना स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड बाद ना सेकेंड ड्रॉप स्टार्ट होगा। तो कितना सेकेंड ये गिरा है अभी, 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड पे ड्रॉप गिरना स्टार्ट हुआ। तो छत से 1 सेकेंड ये नीचे गिरेगा, तब जाके दूसरा यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। तो पहला ड्रॉप कितना सेकेंड चल चुका है, 1 सेकेंड चल चुका। ये समझ में आया सबको ना, यही सवाल था ना जी, कि छत से एक एक सेकेंड पे ड्रॉप गिर रहा है। तो पहला ड्रॉप अपीयर हुआ, 1 सेकेंड नीचे गिरेगा, तब दूसरा यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, दूसरा ड्रॉप आ जाएगा। तो पहला ड्रॉप कितना चल चुका, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई कितना चलेगा ये निकाल लो। कोई चीज़ ड्रॉप तो रेस्ट से न चला, तो ड्रॉप अगर रेस्ट से चलेगा तो यू का वैल्यू कितना है, 0 है। एक्सेलेरेशन कितना है, 10, नीचे की तरफ सब प्लस ले रहे हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 1। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू क्या है, 0, यू बराबर 0 है, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है 10, टाइम का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 मीटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। ये रिजल्ट क्या बताता है कि कोई चीज़ अगर हवा में रेस्ट से गिरा तो 1 सेकेंड में कितना नीचे नीचे चलेगा, 5 मीटर। अगर कोई आदमी छत से गिरा तो पहला 1 सेकेंड में कितना मीटर नीचे गिरेगा, 5 सेकेंड। किसी बॉल को तुम छोड़ दिए तो 1 सेकेंड बॉल कितना मीटर नीचे आएगा, 5 सेकेंड, तो 5 मीटर। तो 5 मीटर ये बॉल, ये ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक आया कितना मीटर, 5 मीटर। फिर उसके बाद दूसरा सवाल, पहला सवाल तो बन गया ना कि फर्स्ट ड्रॉप 1 सेकेंड में कितना चला, तो 5 मीटर, 5 मीटर। इसके इसी तरह से हम लोग बाकी सवाल को भी बना लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट ड्रॉप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा जब चौथा ड्रॉप गिरना स्टार्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे इन सारे क्वेश्चन को इतना हम टाइम लगाने की जरूरत में पक्ष में नहीं है। इसका आंसर तुम डायरेक्ट बता सकते थे। इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसके बाद हम बताए थे एक रिजल्ट शुरुआत में, उस रिजल्ट को हम फिर से यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। तो छत से देखो पहला ड्रॉप यहाँ पे अभी आया, तो 1 सेकेंड ये जब नीचे गिरेगा तो दूसरा ड्रॉप यहाँ पे आएगा, फिर 1 सेकेंड ये और नीचे आएगा तो दूसरा ड्रॉप यहाँ, और तीसरा भी गिरना स्टार्ट हुआ, और ये 1 सेकेंड और नीचे आएगा तो पहला ड्रॉप यहाँ, दूसरा ड्रॉप यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा गिरना स्टार्ट हुआ। देखो पहला ड्रॉप यहाँ पे पहुँचा, दूसरा ड्रॉप यहाँ पे पहुँचा, तीसरा ड्रॉप यहाँ पे पहुँचा, और फोर्थ ड्रॉप अभी छत में लटका है, ये गिरना स्टार्ट हुआ। तो पहला ड्रॉप कितना सेकेंड चल चुका है,
1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 ही सेकेंड ना, 3 सेकेंड चला है। पहला ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुंचा है, जब चौथा गिरना स्टार्ट हुआ तो देख लो कितना सेकेंड लगा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम इसको लगा है 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में ये s बराबर क्या यूज करेंगे, तो u तो 0 है, यहां से देखो यहाँ पर u का वैल्यू है 0, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप पहले कभी था रेस्ट में और 3 सेकेंड वो चला, तो s बराबर u t, u का वैल्यू 0 प्लस हाफ a का वैल्यू 10 इंटू 3 स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 45 मीटर। तो सेकेंड का आंसर हो गया 45 मीटर। डिस्टेंस डबल बाई फर्स्ट ड्रॉप व्हेन फोर्थ ड्रॉप स्टार्ट्स फॉलिंग, ये डिस्टेंस आ गया, 3 सेकेंड गिरा तो डिस्टेंस आ गया 45 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद अगला सवाल भी इस तरह से है। तो सारे सवाल में बस एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हो रहा है, केवल क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, थर्ड क्वेश्चन में किसके बीच में डिस्टेंस पूछा गया, सेकेंड एंड थर्ड बॉल, सेकेंड एंड थर्ड बॉल व्हेन फिफ्थ ड्रॉप स्टार्ट्स फॉलिंग। देखो पहला ड्रॉप यहाँ पे है, तो दूसरा पहला ड्रॉप यहाँ पे था, 1 सेकेंड में पहला ड्रॉप यहाँ पहुँचेगा, दूसरा यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। पहला ड्रॉप यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, दूसरा यहाँ पहुँचेगा, तीसरा यहाँ होगा। पहला ड्रॉप 1 सेकेंड में और नीचे आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पहला ड्रॉप 1 सेकेंड में यहाँ पहुँचेगा, यहाँ दूसरा, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप, यहाँ पर सेकेंड ड्रॉप, यहाँ पर थर्ड ड्रॉप पहुँचा, यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप पहुँचा, और ये 5वां ड्रॉप गिरना स्टार्ट किया है, फिफ्थ ड्रॉप। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ना। देखो थर्ड सेकेंड में, ये 3 सेकेंड में ये कितना सेकेंड हुआ, यहाँ से यहाँ तक थर्ड ड्रॉप कितना सेकेंड, तो 2 सेकेंड, ठीक है। देखो ये कितना डिस्टेंस हुआ है, 1 सेकेंड में कितना गिरा, 5 मीटर। इस तरह से 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लेंगे, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, डबल थोड़े होगा, हाफ जी टी स्क्वायर 20 मीटर, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, 2 करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर। और 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आया है, 45 मीटर। 3 सेकेंड में 45 मीटर आ चुका है, 3 सेकेंड में डिस्टेंस 45 मीटर, ये डिस्टेंस 45 मीटर आ चुका है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 20, 25 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्या समझे? अब इस सवाल को किसी और दूसरे रिजल्ट का यूज करके सब को बनाना है, और कम समय में, मतलब सोचने का समय नहीं था। ये सवाल अगर दें अगले क्लास में तो सब इसको 2 से 3 सेकंड में बना सकते हो। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है विथ सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद आ रहा है कि अगर कोई कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट किया, रेस्ट से, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो इक्वल टाइम इंटरवल में कितना आता है, 1 3 5 7 9 ऐसे आता ना है। तो 1 3 5 7 9, यहाँ भी वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ भी इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट में है। किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप किए और एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट,
तो कोई चीज़ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है और रेस्ट में रहता है तो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस डबल्ड का रेशियो होता है 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ भी तुम देख सकते हो उस रिजल्ट से अगर इसको बनाते तो तुरंत बन जाता है। देखो ड्रॉप यहाँ से रेस्ट से चला, 1 सेकंड का हम डिस्टेंस निकाल चुके कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेगा 5 मीटर। तो नेक्स्ट अगला सेकंड में कितना चल लेगा 3 गुना यानी कि 15 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चल लेगा 5 गुना यानी कि 25 मीटर। तो ये रिजल्ट फ्री फॉल मोशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को तुम ड्रॉप किए तो पहला 1 सेकंड में वो गिरेगा 5 मीटर, x मीटर, मान लो x मीटर। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चलेगा 3 टाइम्स 3x। 1, 3, 5, 7, 9 का रेशियो है तो अगला में कितना हो जाएगा 5x, अगला में कितना हो जाएगा 7x, इस तरह से 9x हो जाएगा। ठीक है, और इस x का वैल्यू कितना आ चुका है 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर, ये कितना हो जाएगा 25 मीटर, ये कितना हो जाएगा 35 मीटर। तो इस रिजल्ट को ट्राई करना है सबको। अभी तो लगभग आइडिया मिल चुका है। इस रिजल्ट को यूज करके ये ड्रॉप वाले सवाल को ट्राई करना है। चलो कोई दिक्कत, अब सबके लिए अब लगभग फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट मिल चुका है। अब तुम्हारा काम है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन को बना देना है। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब सबको देखो, सबके लिए अब कंपलसरी है, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर के 38 से 58 तक सभी सवाल को बना देना है। 60 तक अभी नहीं दिए हैं, 38 से 58 तक सभी क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्या बनाए हो? वाह ठीक है, 38 बस सब बन जाएगा, घबराओ नहीं। अगले क्लास में हम सारा सवाल बनवाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में 38 से 58 तक पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। सबको ट्राई करके आना है। हाँ ट्राई बना करके आओ और अच्छा है। और कोई क्वेश्चन का डाउट कुछ बोलो बोलो, जो अगले क्लास में सब सवाल वाल डिस्कस कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।